Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your host Richa Piplani and I am back with yet another informative video for all my cabin crew aspirants. So let's get started. जब भी आप लोगों ने cabin crew को देखा होगा उनके साथ एक बैग ज़रूर होता है, छोटा बड़ा, और डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट बैग्स होते हैं. बट आप सोचते होंगे कि इस बैग में ये वो लेकर क्या जाते हैं. सो आज मैं वो सारे सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करने जा रही हूँ. सो लेट्स सी व्हाट्स इन अ कैबिन क्रूज बैग. सो बैग में जो कंटेंट्स है उसकी सारी कैटेगरीज को मैंने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंडेटरी आइटम्स हैं जो कि DGCA ने सजेस्ट रेकमेंड की हैं एंड जिसके बिना फ़्लाइट पर जा ही नहीं सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी है जो एयरलाइन सजेस्ट करती है, रेकमेंड करती है कि ये आपकी बैग में होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड कैटेगरी जो क्रू अपने कन्वीनियंस के लिए लेकर जाता है. सो फॉर एग्जांपल अगर फ्लाइट पे कुछ हो जाए तो क्रू के बाद ये चीज़ें होनी चाहिए. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो सबसे पहले जो DGCA रिकमेंडेड चीज़ें हैं उसमें आ जाता है आपका सेप कार्ड या फिर कॉम्पिटेंसी कार्ड, जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड जो आपको आपकी ट्रेनिंग के बाद मिलता है. वो कैसे मिलता है, कौन सी ट्रेनिंग, उसके लिए आप मेरी ट्रेनिंग वाली वीडियो देख सकते हैं. और उसके बिना कोई भी फ़्लाइट पर नहीं जा सकता. सो वो चीज़ सेप कार्ड और कॉम्पिटेंसी कार्ड आपका हर फ्लाइट से पहले चेक होगा. इफ़ यू डू नॉट हैव दैट सेप कार्ड यू आर नॉट परमिटेड टू गो ऑन अ फ्लाइट. सेकेंड चीज़ हो गई हमारी फ्लैश लाइट. DGCA ने बोला है कि इमरजेंसी में आपके बैग में एक फ्लैश लाइट होनी ही चाहिए, टॉर्च भी जिसको हम बोलते हैं. ये फ्लैश लाइट अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको हर टाइम आपके बैग में ये फ्लैश लाइट या टॉर्च होनी ही चाहिए. वैसे तो एक फ़्लैश लाइट हर कैबिन क्रू के लिए फ़्लाइट पर भी होती है. वो वाली हम सिर्फ इमरजेंसी इवैक्यूएशन में ही यूज़ करते हैं. बट अदरवाइज़ ब्लैकआउट हो गया, पावर फेलियर हो गया, सो ईजीएस्ट वे जो होगा कि वो फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हैं हम ये वाली जो कैबिन क्रू के बैग. और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई हमारी QRH और QRM जिसका फुल फॉर्म है क्विक रेफरेंस हैंडबुक और मैनुअल. सो वैसे तो हमारा मेन मैनुअल बहुत ही बड़ा होता है और वो हम फ्लाइट पे लेकर जाएंगे तो हमारा बैग बहुत भारी हो जाएगा. तो इसीलिए DGCA ने ये QRH क्विक रेफरेंस मैनुअल और हैंडबुक हमें बताया है लेके जाने के लिए, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है मैनुअल से एंड मेन मैनुअल से. एंड बट इसमें सारा ब्रीफ इंफॉर्मेशन होता है. अगर फ्लाइट पे कुछ इमरजेंसी हो जाती है यू जस्ट नीड टू रेफर टू समथिंग वेरी क्विकली. तो जल्दी से टू द पॉइंट्स दिए होंगे इसमें सारे प्रोसीजर्स विच यू कैन सी एंड हैंडल द सिचुएशन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू कैरी ऑन फ्लाइट एवरी डे. Definitely you will need a passport if you are going for an international flight. So passport भी रखना बहुत important है. passport के बिना आपको entry नहीं मिलेगा. After that is your I card and your airport pass. So अगर आपको entry चाहिए airport के अंदर so आपको एक I card मिलेगा, lanyard जिसको हम गले में डाल के रखते हैं. वो कई बार crew bag में भी रख देता है flights के बाद. So that has to be there with you whenever you want to enter the airport for your flight. सो उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सो दैट्स वाई ऑलवेज कीप इट इन योर बैग ओनली, बिकॉज अगर आप घर पर भूल गए सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. अब बात करते हैं हम एयरलाइन रिकमेंडेड चीज़ों की. सो एयरलाइन ने भी काफ़ी चीज़ें मैंडेटरी की हैं कि आपको ये फ़्लाइट पर लेके ही जानी है, जो कि बहुत ही अच्छी है कैबिन क्रू की कन्वीनियंस के लिए भी. So let's discuss all that one by one. First let's talk about the uniform. Every airline recommends कि हर cabin crew अपनी एक spare uniform अपने बैग में लेकर ही जाएगा. So जो भी आपके यूनिफॉर्म के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स एन एयरलाइन whose uniform is a skirt, then you one skirt, one shirt, one blazer और jacket and then one belt, scarf, जो भी आप डालते हैं यूनिफॉर्म का पार्ट वो आपको एक बैग में बिल्कुल रेडी आइंड रखना ही है बैग में. बिकॉज अगर कुछ भी हो जाता है फ्लाइट पे और आपकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है या आपका बेल्ट का बकल टूट गया या स्कार्फ व्हाटएवर कुछ भी हो जाता है उसको, सो आप अपने बैग में से ये यूनिफॉर्म निकालेंगे और चेंज करेंगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
So second thing which the company recommends is spare formals. So whenever you go on a flight, you need to carry one formal set. So for example, आपका कहीं layover हो जाता है suddenly, which was not planned, and आपको वापस as a passenger आना है, staff on duty आना है, so you can always wear formals. So that is why one formal pair has to be in your bag. Next is your night kit. Again for the same reasons, अगर आपका अनप्लान्ड लेओवर कहीं हो जाता है और आपको सडनली किसी और सिटी में रुकना पड़ता है, सो यू शुड हैव वन नाइट किट इन योर बैग. सो जो भी आप नाइट सूट कैरी करना चाहते हैं वो आप अपने बैग में रख सकते हैं. देन कम्स द मेकअप किट. सो ऑल एयरलाइंस रिकमेंड ऑल द कैबिन क्रू टू कैरी स्पेयर मेकअप किट इन देयर बैग, सो दैट जब भी आपको फ्लाइट पर टचअप की ज़रूरत पड़े, यू हैव ऑल द रिकमेंडेड थिंग्स विथ यू. सो लिपस्टिक जो आपने शेड लगाया है उसका स्पेयर आपके पास होना चाहिए लिपस्टिक, सो दैट यू कैन टच इट अप ड्यूरिंग द फ्लाइट. ऑफ कोर्स मेकअप के साथ आपको नेल पेंट भी रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर फ्लाइट पर नेल पेंट चिप हो जाता है तो आपको उसी टाइम टचअप करना पड़ता है. ऑफ कोर्स फ्लाइट से पहले तो आपका चेक होगा ही सारा मेकअप, नेल पेंट्स एंड ऑल, बट आपको स्पेयर भी रखना पड़ता है ताकि आप फ्लाइट पर टचअप कर सकें इफ़ रिक्वायर्ड, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लेओवर. नेक्स्ट थिंग एयरलाइन रिकमेंड्स इज़ फ्लैट शूज़. काफ़ी एयरलाइंस जो हैं उनके जो यूनिफॉर्म शूज़ हैं वो हील वाले होते हैं, सो दे रिकमेंड दैट कैबिन के लिए आप विदाउट हील शूज़ लेकर जाएं. कई एयरलाइंस वो खुद देती हैं, कई एयरलाइंस क्रू को अपने बाय करने के लिए बोलते हैं, एंड दे टेल यू द brand and the color which they want. So flat shoes are also very important if your airline tells you to, because some airlines have very small heels in their uniform, so वो change नहीं करते हैं. अगर आपकी high heels हैं तो आपको cabin shoes रखने पड़ते हैं बैग में. That absolutely depends on the airline. Next thing which an airline tells you to keep it in your bag is your शू शाइनर फॉर शूज़, बिकॉज फ्लाइट पर कुछ भी गंदा हो सकता है शूज़ आने में, फ्लाइट तक जाने में. सो एनी मोमेंट यू फाइंड योर शूज़ डर्टी, यू नीड टू क्लीन देम विद अ शू शाइनर इन योर बैग. सो आप छोटा सा कोई भी शू शाइनर अपनी मर्ज़ी से अपने बैग में रख सकते. सो अब बात करते हैं वो चीज़ें जो क्रू अपने कन्वीनियंस के लिए खुद से कैरी करता है फ्लाइट में. इनमें से कई एयरलाइंस इनमें से कुछ चीज़ें भी रेकमेंड कर देती हैं, सो दैट वेरीज फ्रॉम एयरलाइन to airline. So first of all is your dental kit. Again when you have unplanned layover, so आपके बैग में dental kit होगा, so आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा. Second is one needle and a thread. So in case your uniform gets torn and you need to stitch something और बटन निकल आया उसका, so आपके बैग में एक spare thread and needle cabin crew रखता है. Crew always carry spare pens with them, because as a crew आपको बहुत जगह पे सिग्नेचर करने होते हैं एंड आपको पेन चाहिए. एंड आई हैव एक्सपीरियंस एज ए क्रू कि एक बार जो पेन निकाला वो वापस बैग में नहीं जाता है. आई डोंट नो वेयर इट गेट्स लॉस्ट. सो यस, स्पेयर पेन्स सब क्रू के बैग. इसके अलावा क्रू अपने लिए थोड़ा बहुत खाने का सामान लाइक बिस्किट्स, केक्स वगैरह रख सकता है, और अगर वो लेवर पर जाते हैं तो रेडी टू ईट आइटम्स अपने बैग में रख सकते हैं, सो दैट दे डोंट हैव टू स्पेंड मनी ऑन द होटल फूड्स, बिकॉज यू डू नॉट रियली गेट फूड अलाउंस. सो आपको सिर्फ एक लेवर अलाउंस मिलेगा, उसमें अगर आपने उतने का ही फूड खा लिया, सो यू विल नॉट बी एबल टू सेव एनीथिंग और शॉप एनीथिंग. सो दैट्स वाई क्रू यूजली ट्राई टू कैरी होम फूड और रेडी टू ईट. सारे सीक्रेट्स आज मैंने आपको रिवील कर दिए हैं, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं कैबिन क्रू के बैग के बारे में, सो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कैबिन क्रू का बैग तो एयरलाइन ही देता है, और कई एयरलाइंस देती हैं टोट बैग जो कि छोटा वाला बैग होता है, एंड कई एयरलाइंस देती हैं स्ट्रोलर बैग. सो जो भी बैग दिया आपको उसमें सब कुछ फिट करना पड़ता है. अगर आप लेओवर पर नहीं जा रहे हैं, अगर आपका स्टे नहीं है कहीं पर भी, तो आपको सिर्फ एक छोटा बैग कैरी करना होता है. एंड अगर आप लेओवर पर जा रहे हैं तो आप ट्रॉली भी कैरी करनी पड़ती है, जो कि again airline ही देता है. This note, I will end my video here only, and if you have any doubts or questions regarding the video, do let me know in the comment section. I'll surely answer all those. Bye bye till next time.